बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि आज सुबह एक बड़ी खबर आई अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन की खबर। लखनऊ के सिविल अस्पताल में प्रतीक यादव का निधन हुआ है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति हैं प्रतीक यादव। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे प्रतीक यादव और सुबह 6 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल में उनके निधन की खबर आई, जो जाहिर तौर पर बेहद हैरान करने वाली ये खबर थी। महज 38 साल की उम्र थी प्रतीक यादव की। हालांकि सूत्रों के हवाले से कई जानकारियां सामने आई कि किचन में सुबह सुबह वो गिरे हुए मिले थे, उनके शरीर पर चोट के भी निशान थे। उसके बाद नजदीकी अस्पताल में कॉल की गई, वहां से डॉक्टर्स आए और आधिकारिक पुष्टि के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रतीक के निधन को लेकर अखिलेश यादव ने भी दुख जताया है। प्रतीक यादव का निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। दुख है कि प्रतीक आज हमारे बीच में नहीं है। प्रतीक से 2 महीने पहले मुलाकात हुई थी। प्रतीक मेहनत से आगे बढ़ना चाहता था। अखिलेश यादव ने एक्स पर यह पोस्ट किया है और क्या कुछ कहा, सुनिए। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बहुत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। और देखिए, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रतीक यादव के निधन पर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, प्रतीक यादव जी के आकस्मिक निधन से दुखद, मेरी संवेदनाएं शोक संतृप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्मा को यहाँ पर सदगति और शोकाकुल परिजनों को अतः दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर यह पोस्ट कर शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है। योगी आदित्यनाथ का आप ये एक्स पर किया गया पोस्ट आप देख रहे हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए प्रतीक यादव का शव ले जाया गया है और अखिलेश यादव को आप सुन चुके हैं और हमारे साथ स्पॉट से जुड़ रहे हैं लाइव मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव और वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ आ गए हैं चर्चा के लिए। पहले मानस आपके पास आ रही हूं। मानस, अभी फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? निधन किस वजह से हुआ, कुछ जानकारी इसको लेकर, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक आएगी? क्या कुछ जानकारी, आज अंतिम संस्कार को लेकर क्या शेड्यूल रहेगा? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही अखिलेश यादव यहाँ से निकल करके गए हैं और ये मॉर्चरी है जहाँ पर इस वक्त पोस्टमार्टम हो रहा है। और पोस्टमार्टम अब लगभग पूरा होने की स्थिति में है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि मृत्यु की असल वजह क्या थी, किन कारणों से डेथ हुई। लेकिन एक अधिकारी का बयान जरूर है, सिविल हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं उनका कहना यह है कि जब उनके पास यहाँ प्रतीक को लाया गया, करीब 5 सवा 5 बजे का वक्त रहा होगा, तो कुछ शख्स आए थे, कुछ लोग साथ में थे, उसमें उनका ड्राइवर भी था। उसने कहा कि डॉक्टर से कि आप देखिए कि भैया की कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, देखिए इनको क्या हो गया है। लेकिन
जब उनको एग्जामिन किया गया उस वक्त उनकी डेथ हो चुकी थी। ये सिविल हॉस्पिटल की तरफ से ये एक आधिकारिक बयान आया है कि डेथ हो चुकी थी और डेथ के रीजंस क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। तो इसी को देखते हुए उनको यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए केजीएमयू की मॉर्चरी में भेजा गया। ये भी बताया गया कि वो किचन में गिरे हुए पाए गए थे, तो हो सकता है कि उसके से कोई चोट लगी, क्योंकि एक जगह ये बताया गया कि हल्का सा चोट का निशान नजर आ रहा है। तो ये एक वजह हो सकती है कि वो गिरे हों, चोट लगी, उससे डेथ हुई है या कार्डियक अरेस्ट हुआ है। कुछ उनके जो पारिवारिक लोग थे जिनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि वो फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित थे और अभी कुछ दिन पहले उनको मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। करीब करीब 1 सप्ताह वो भर्ती रहे और उसके बाद उनको वापस घर लाया गया। तो क्या बीमारी की वजह थी, क्या फेफड़ों की बीमारी से, या फिर कोई दूसरी वजह है, या कार्डियक अरेस्ट आया है, जो कि आजकल बड़ा कॉमन हो गया, देखा जा रहा है। लेकिन लोग इस बात को लेकर के हैरत में जरूर है कि एक 38 साल का नौजवान जो हमेशा अपने आप को फिजिकली फिट रखता हो, लोगों को ये कहता हो कि फिजिकली फिट रहिए, उसके लिए वो प्रमोट करते थे लोगों को। और चूंकि बड़े ही सियासी खानदान से थे, देश का सबसे बड़ा सियासी कुनबा है मुलायम सिंह यादव का, उस परिवार से आते थे, लेकिन सियासत में उनका बिल्कुल भी उनका इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने जिम में ज़्यादातर समय व्यस्त रहते थे। बाकी रियल एस्टेट का भी उनका कारोबार था, लेकिन उससे ज़्यादा समय वो जिम में दिया करते थे। कुछ लोगों से बात हुई तो वो बता रहे थे कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक अपना ऑपरेशन भी करवाया था, ओबेसिटी को लेकर के वो थोड़ा सा परेशान थे। तो क्या उसके कोई साइड इफेक्ट है या कोई उसका आफ्टर इफेक्ट आया है, ये भी एक जांच का विषय है। तो कुल तस्वीर जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि ये खबर जिसने भी सुनी उसको एक बार यकीन नहीं हुआ कि जो व्यक्ति अपने आप को मेंटेन रखने के लिए लगातार वर्कआउट करता हो, न केवल खुद बल्कि दूसरों को भी सलाह देते थे कि उनको फिट रहना चाहिए, जिम जाना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह उनके, अगर आप इंस्टा हैंडल्स पर भी देखो, जिस तरह के वो वीडियोस शेयर करते थे, ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है